मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट। हमें बैंक के बैलेंस को रिकन्साइल करना है। हम दोनों को बैलेंस को मैच करके करना है, एक तो कैश बुक का और एक पासबुक का। इन दोनों के बैलेंस में एक लास्ट डेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है। वो क्यों आता है? कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किए होते और कुछ ट्रांजेक्शन बैंक रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ कैश बुक देखते हैं। किसको देखेंगे? कैश बुक। तो कैश बुक में हमें कौन से बैंक कॉलम से मतलब होता है? बैंक कॉलम। जो बैंक का कॉलम होता है हम उसको ही टैली करते हैं कैश बुक के। और किससे टैली करेंगे? पासबुक से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है और बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कैश बुक की। यहाँ पे हम कैश बुक की बात कर रहे हैं और कैश बुक में कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। और वहाँ पासबुक का बात कर रहे हैं यानी बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कैश बुक में आपका जो बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस, तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस रहेगा। ठीक है। और अगर क्रेडिट है तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस रहेगा, फेवरेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जस्ट अपोजिट, अगर क्रेडिट है तो वो कौन सा बैलेंस है? आपका फेवरेबल बैलेंस है। और अगर डेबिट है तो वो आपका कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि कैश बुक में और पासबुक में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। हमारा डेबिट होगा, बिजनेसमैन का डेबिट होगा तो बैंक का क्रेडिट होगा, और हमारा क्रेडिट होगा तो बैंक का क्या होगा? डेबिट होगा। ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस आता है। तो ये प्लस बी का मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, इसको हम पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं, फेवरेबल भी बोलेंगे। और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है यानी कि माइनस वाला बैलेंस है। ये हमारा पॉजिटिव है और वो हमारा नेगेटिव है। इस तरीके के दो बैलेंस रहेंगे हमारे। ठीक है। तो जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन बनाएंगे तो हमें सिर्फ कौन से कॉलम से मतलब होता है? कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब होगा और वहां से पासबुक का। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कुछ भी हो सकता है। सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक। कैश बुक से हमने स्टार्ट करा है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो फिर हमको किस तरीके से करना पड़ेगा? फिर हम सारी की सारी चीजें पासबुक की फॉलो करेंगे। अगर पासबुक में वो एंट्री है तो हम भी एंट्री करेंगे, अगर वो पासबुक में एंट्री नहीं है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। सपोज वो हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी पर पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं, तो फिर हम उस एंट्री को या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। जैसे कि आपने एक चेक है, चेक अगर यहाँ पे कैश बुक का मतलब कौन सा है मैंने बता ही चुका हूँ आपको, बैंक कॉलम से। ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप डेबिट करोगे। ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट, और अगर पैसा जा रहा है तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे बैंक कॉलम में। अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और हमें किसको फॉलो करना है? फिर पासबुक को। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक डिपॉजिट करा, एक चेक था वो आपने डिपॉजिट करा। ठीक है। देखो जब भी आप चेक बैंक में जब डिपॉजिट करोगे तो आप अपना बैंक का कॉलम डेबिट कर दोगे। सपोज 1000 रुपए से आपने उसको डिपॉजिट किया, बट नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपने क्या करा? आपकी बैंक जो कैश बुक का बैंक कॉलम उसमें तो आपने डेबिट कर दिया पर वो बैंक में पहुंचा ही नहीं। जब वो बैंक में नहीं पहुंचा यानी पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो हमने डेबिट कर दिया, मतलब हमने उसको क्या कर दिया था? प्लस। डेबिट मतलब आपने आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, पर वो चेक जो है वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने कुछ भी नहीं करा, तो हमने क्या कर दिया था? उसको प्लस। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि बैंक ने कुछ नहीं किया तो हम भी जो हमने किया उसको हम रिवर्स कर लेंगे। तो ये था। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता पासबुक तो फिर हम किसको फॉलो करते? कैश बुक को। जो भी कैश बुक ने किया फिर हम उसको फॉलो करेंगे। यानी अगर स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कैश बुक
तो हम उसके अपोजिट वाले यानी पासबुक के बैलेंस को फॉलो करेंगे। जैसा पासबुक ने किया है वैसा हम करेंगे। और अगर हमारा पासबुक ने का बैलेंस फॉलो करते हैं तो जैसा कैश बुक में किया हम वैसा करते हैं, है ना। एक तो वो एक ट्रिक थी और एक ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज इन आई मीन्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इनकम। इनकम मतलब अगर बिजनेस से पैसा आ रहा है तो आप उसको इनकम ट्रीट करना, और अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसको आप एक्सपेंस से ट्रीट करोगे। और इनकम और एक्सपेंसेस इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई मतलब होगा यहाँ पे इनकम, ई मतलब हो जाएगा एक्सपेंसेस। तो आई मतलब इनकम कैश बुक में है बट नॉट पासबुक, यानी कोई भी जो एक इनकम है वो कैश बुक में है बट नॉट पासबुक, और एक्सपेंसेस कैश बुक में है बट नॉट पासबुक में नहीं है। तो हम अगेन यहाँ आते हैं, इनकम पासबुक में है बट नॉट कैश बुक, वो कैश बुक में नहीं है। इनकम है हमारी एक्सपेंस पासबुक में है बट नॉट कैश बुक। हमें तीनों ट्रांजेक्शन लिख दिए। अब हमें यहाँ देखना है, ये इस तरीके से आपको समझना है करना क्या है हमको, ठीक है। सपोज आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने कैश बुक लिया, मतलब कैश बुक, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक तो आपको फिर ये वाले साइन फॉलो करना है कि भैया इनकम कैश बुक में है बट नॉट पासबुक। तो क्या साइन करेंगे हम, माइनस। एक्सपेंसेस कैश बुक में है बट नॉट पासबुक, प्लस। इनकम पासबुक में है बट नॉट कैश बुक, प्लस। फिर एक्सपेंसेस पासबुक में बट नॉट कैश बुक, तो यहां करेंगे हम माइनस। और अगर वही अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे जो साइन है वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो ये रहेगा आपका, क्या रहेगा कि अगर आई मतलब क्या है यहाँ पे, आई मतलब है इनकम। इनकम मतलब अगर पैसा आ रहा है तो उसको इनकम ट्रीट करो, और ई मतलब है एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक और आपने चेक डिपॉजिट करा। डिपॉजिट करने का मतलब क्या होगा, पैसा आ रहा है ना। तो इनकम किस में है, कैश बुक में तो है बट नॉट पासबुक। तो जब भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो हम इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। नाउ क्वेश्चन हम फर्स्ट करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ए 31 मार्च 2014। इस तरीके से हम हमारा फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सा बैलेंस है हमारा, पॉजिटिव बैलेंस ही है, तो ये हम प्लस साइड लिखेंगे इसको 3200। इसके बाद चेक इशूड किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। फर्स्ट सेकंड लिखते हैं हम, चेक इशूड किया है बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, अब देखिए भाई आपने कोई चेक इशू कर दिया तो आपने उसको कैश बुक में से तो माइनस कर दिया होगा, लेकिन वो बैंक में पहुंचा नहीं, प्रेजेंट होता, तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया, तो हमने माइनस कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, अब उसको प्लस कर देंगे। तो 1800 को हम कर देंगे प्लस। फिर है हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट अप टू चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। मतलब चेक डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, आपकी इनकम जो मैंने साइन करवाया था उससे भी कर सकते हैं। इनकम आपकी किस में है, कैश बुक में, बट नॉट पासबुक। तो उसको क्या करेंगे हम, फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक
तो हम उसको क्या करने वाले हैं, यहाँ कर देंगे हम उसको माइनस, क्योंकि आपने डिपॉजिट कर दिया था पर बैंक में पहुंचा नहीं, तो आपने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया था, और हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि बैंक ने भी उसको नहीं बढ़ाया हो तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। सॉरी 1800 नहीं, 2000। कितना है ये, 2000। ठीक है। फिर है चेक, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने चार्ज करा, तो बैंक ने चार्जेस लिए, तो लॉस है, तो हम ही इसको माइनस कर देंगे। तो बैंक ने प्लस किया, माइनस किया, तो हम भी इसको माइनस कर देंगे। अब टोटल लगाते हैं हम इसका, तो ये आएगा हमारा 0004 यानी 4000। तो 4000 भी हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया हमने, टोटल लगाया। इसके बाद हमारे पास डेबिट का तो है 4000 रुपए, ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और आपका क्रेडिट का है 2150। तो आपका 058, तो 1850 हमारा आंसर रहेगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, 00584, सॉरी यहाँ पे हमारा 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000। तो यहाँ पे भी हम कितना करेंगे, 5, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2825। तो उसको क्या लिखेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और जहां पे जो अमाउंट कम थी वहां पे हम लिख देंगे 2850। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ऑन मार्च 31st 2014 द कैश बुक शो द बैलेंस ₹3700 has at the bank, but the bank passbook up to the same date show that check for ₹700, 300 and 180 respectively had not present for payment। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा वही है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फेवरेबल बैलेंस है 3700। फिर है आपका नॉट प्रेजेंट चेक, शो दैट द चेक रुपीज रिस्पेक्टली हैड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो भाई 3 चेक थे आपके, एक तो था 700 का, एक था 300 का, एक था 180 का। तो ये हो जाएंगे मेरे 1180। तो ये क्या हुआ भाई, चेक हमने इशू तो किया, हमने माइनस कर लिया था, पर बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया, तो हम इसको 1180 यहाँ से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर है हमारा ऑल्सो चेक अमाउंटिंग डिपॉजिट इनटू बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। 2 ही ट्रांजेक्शन है इसमें, फिर करते हैं हम लोग। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, है ना। तो इसके लिए हम 1200 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है 0884, जिसमें से हम माइनस करेंगे 1200 रुपये, 00863। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। यहाँ पे कम पड़ रहा था तो लिख देंगे 3680, टोटल लगा देंगे यहाँ पे हम 4880। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नाउ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ फिर अगेन लिखते हैं हम बैलेंस एज पर
कैश बुक का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो प्लस में लिखते हैं 78 लिख दिया। इसके बाद चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो भाई आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने तो प्लस कर लिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, तो इसके लिए हम इसको करेंगे माइनस, क्योंकि आपने कैश बुक में क्या कर लिया था इसको प्लस, पर बैंक ने कुछ नहीं किया, तो हम इसको करेंगे माइनस कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट presented for पेमेंट। जो मैंने साइन बताए थे आपको प्लस माइनस, उसके हिसाब से भी कर लेना आप कि भैया कोई भी ये जो इशू किया यानी आपका जा रहा है पैसा, तो यानी एक्सपेंसेस आपके कैश बुक में है बट नॉट पासबुक में। फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है या पासबुक, फिर उसके हिसाब से आप साइन को पुट करना, तो आपका वही बिल्कुल एग्जैक्ट सही पड़ेगा। तो इसको करेंगे फिर हम 1500 रुपए प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे कर दी? बैंक ने। तो पासबुक में तो कोई एंट्री हुई नहीं होगी, तो अभी हम किसको फॉलो कर रहे हैं? बैंक को। तो बैंक ने माइनस कर दी तो हम भी माइनस कर देते हैं 2000 रुपए। ओके, फिर बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया, यानी हमारा बैलेंस पासबुक में बढ़ गया पर हमें कैश बुक में कोई खबर ही नहीं थी, तो बैंक ने बढ़ा दिया, तो 400 रुपए से हम भी बढ़ा देते हैं। बैंक ने चार्जेस ले लिए, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिया हमारे अकाउंट से जिसकी हमें कोई खबर नहीं, तो हम भी बैंक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी माइनस कर लेते हैं 100 रुपए। अगेन फिर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर है उसने डायरेक्ट ही बैंक में जमा कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, तो इसको भी हम बैंक ने प्लस कर लिए तो हम भी प्लस कर लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ टोटल लगाना है। तो किस तरीके से करना है हमको? यहाँ इसका टोटल लगाते हैं तो ठीक है, तो इसका टोटल तो 5000, तो इसका तो आ रहा है मेरा 5100 यानी कि माइनस वाले का, और फिर इसका आएगा मेरा 4 और 5, चलिए 0 0 4 5 9 7 17 यानी कि 1 और 6 7 8 8 4 12 और 1 13 यानी 13700। कितना आया मेरा? 13700 मेरा आंसर आया। तो 0 0 फिर मैं 7 फिर 6 13 में 5 तो 8 8600। तो क्या करूँगा मैं? पहले तो टोटल लगा लेता हूँ भाई, 13700 और 13700। तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे? बैलेंस एज पर पासबुक। जब भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रहेगा तो फिर बैलेंस किसका आएगा? आपके पासबुक का बैलेंस आएगा। कितना? 8600। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बैंक बैलेंस फॉर ₹40,000 शोड बाय द कैश बुक ऑफ अतुल ऑफ December 31, 2013. It was found that the 3 check 2000, 5000 and 8000 deposit during the month of December were not cleared in the passbook till January 2014. ठीक है, तो यही फिर हमारी वही कहानी है भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी जो हमने जहाँ तक सारे क्वेश्चन किए वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा? हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस रहा हमारा? 40,000 रुपए प्लस में लिख दिया हमने। इसके बाद है वो चेक आपने डिपॉजिट किए, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड
चेक डिपॉजिट बट नॉट चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड ठीक है। कितने चेक हैं भाई हमारे? एक तो चेक है हमारा 2000 का, लिखना नहीं है आपको, सभी आप कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और 8 यानी कि 8 यानी कुल मिला के कितना हो गया ये 15,000 रुपए। तो चेक डिपॉजिट किए बट बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया। तो बैंक ने कुछ नहीं किया तो हमने तो इसको प्लस कर लिया, तो अब हम इसको 15,000 से कर देंगे माइनस। ठीक है, फिर है हमारा 2 checks 7,000 and 8,000 issued on December 1 not present for payment। ठीक है, चेक issued but not present for पेमेंट। चेक तो दिए पर आप बैंक में पहुंचे ही नहीं। चेक दिए तो उस टाइम हमने माइनस कर दिया, बैंक में नहीं पहुंचा तो हम इसको फिर से क्या कर देंगे प्लस। इसके बाद इन एडिशन टू इट बैंक हैज क्रेडिट अतुल फॉर रुपीज हैज अ इंटरेस्ट एंड हैज डेबिटेड हिम विद रुपीज बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया है, तो हम भी बढ़ा देते हैं। और फिर बैंक ने बैंक चार्जेस भी करे तो बैंक ने माइनस करे तो हम भी क्या कर देंगे, चार्जेस तो माइनस ही होते हैं, फिर हम भी इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 50 रुपए से। बस पूरी एंट्री इन द कैश बुक। ठीक है, नो इशू। फिर हमको क्या करना है, आप टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमें करना है, तो यहाँ पे आएगा मेरा 55,325, तो 55,325 और 10,050। तो यहाँ बचेगा मेरा 7, 12 में से फिर बचेगा मेरा यहाँ पे 2, फिर यहाँ 0, फिर मेरा 4। मेरा आंसर आएगा 40275। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आया था, पहले वो लिख लेता हूँ 55,325 और यहाँ पे भी 55,325 और जो आंसर आया था उसको किस नाम से लिख दूंगा मैं, बैलेंस एज पर पासबुक 40 कितना आया था 40275 40275 ये हमारा आंसर आया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।